हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। नवरात्रि के पूजन के समापन के बाद जो हमने कलश स्थापना की थी, या जो भी हमने खेतरी बीजी है, या जो भी सामान हमने पूजा में यूज़ किया है, उसका विसर्जन और कलश का विसर्जन कैसे करें, ये सब विधि विधान मैं बता रही हूँ। आप इस तरह से भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। इसीलिए विशेष रूप से जो भी कन्या पूजन के बाद कलश को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला दें, जोत को हिला दें, और कलश में जो भी सामग्री रखी है, या जो भी आपकी जो कुल देवी देवता हैं, उनको उनके नाम पर आप जब ये कलश हटाएं, विसर्जन करें, तो आप लगातार देवी का पाठ या देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही शुभ और अच्छे संकेत देगा। आपके रिश्तों में, प्यार में और पैसों में बढ़ोतरी होगी। आप जिस माला से भी आपने जाप किया है, वो माला आपकी सिद्ध हो गई है, तो आप इस माला को अपने कभी भी परेशानी में इस माला को अपने हाथों में रख के इसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। जो फल आपने चढ़ाए हैं वो आप साथ ही साथ खा रहे हैं, और उनके जो बीज हैं वो भी आप बो सकते हैं। इसके अलावा जो कलश में आपने सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, इलायची, कपूर, सुपारी, जो भी सामान आपने कलश में रखा था, वो सब आप जो राई वगैरह जो भी आपने रखा है कलश में, वो सब आपको इकट्ठा कर लेना है, और जो जल है उस जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। जो कलश में जल है उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना है, और जो कलश में जो सामग्री है वो सारी आपको इकट्ठी कर लेनी है। इसके साथ ही आपको नारियल जो रखा था आपने कलश में, उसको आप लाल पीले कपड़े में बांधकर, या जो लाल चुन्नी आपने उसके चारों तरफ लपेटी थी, उसी चुन्नी में लपेटकर आप इस नारियल को अपने लॉकर में रख सकते हैं, या अपने धन स्थान पर रख सकते हैं, या अपने कुल देवी के निमित्त या कुल देवता के निमित्त अपने घर की चौखट पर अंदर की साइड रख सकते हैं। बहुत ही शुभ ये उपाय है। आप इसको करेंगे तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। जो कलश में जो भी सामान है उसको आप पीले कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रखें, और जो भी फल फूल आपने चढ़ाए हैं वो ज़्यादातर मुरझा गए होंगे, और अगर आप रोज़ के रोज़ हटा रहे हैं तो उनको रोज़ के रोज़ इकट्ठे करके अपने गमलों में वापस से बो दें। आपको वापस से फूल फल मिल जाएंगे। नहीं तो आप किसी जल प्रवाह भी कर सकते हैं। जो गेहूं पे आपने स्थापना की थी, घट की स्थापना की थी, चाहे दीपक की स्थापना की थी, उन गेहूं को आप पक्षियों को डाल दें। और जो हवन अगर आपने किया है इन नवरात्रों में, तो जो हवन की राख है उसको आप या तो अपने घर के गमलों में ही डाल दें, वरना पीपल के नीचे छोड़ के आ जाएं। या जो पेड़ के आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, जो भी अपने कलश में जो भी पत्तों का आपने यूज़ किया है, पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, जो भी पत्तों का यूज़ किया है, वो या तो आप जल प्रवाह कर दें, या आप किसी पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे उनका विसर्जन कर दें। इसके साथ ही जो भी आपने कपूर, हल्दी, जो भी आपने स्थापना में यूज़ की हैं चीज़ें, वो चार्ज हो गई हैं, उनको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, या उनको अपने लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि वो अभिमंत्रित हो गई हैं। कलश में जो भी सुपारी वगैरह जो भी सामान आपने डाला है, वो सारा का सारा लाल पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर भी जहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, वहाँ पे आप इनको रख सकते हैं। लाल पीले कपड़े में बांधना अति श्रेष्ठ होगा, और लॉकर में रखेंगे तो ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय हो जाता है। जो खेतरी आपने बीजी है, उस खेतरी में जो खेतरी के जो लीव्स हैं, उनको आप अपने बेड साइड पे रख सकते हैं, अपने धन स्थान पर रख सकते हैं, आप अपने किचन में रख सकते हैं, या जहाँ पर भी बच्चों की बुक्स में रख सकते हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसको अपने उसमें
बुक्स में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ग्रोथ चाहिए वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। आप इनको अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। आपका डिवाइन कनेक्शन अच्छा होगा और आपका पूजा पाठ सफल होनी शुरू हो जाएगी। आप ये अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। अगर आपके औजार हैं तो आप उन औजारों में भी इसको रख सकते हैं। अपनी किसी विशेष मनोकामना के साथ भी ये उपाय कर सकते हैं, या सिर्फ इन 4 चीज़ों को यूज़ करके आप अपने वर्क स्टेशन पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने गले में, जहाँ पर भी आपको ग्रोथ चाहिए वहाँ पे इसको रखें। इसके बड़े चमत्कारी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 8 दिशाओं से लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी और इसी के साथ ही आपको आपके पितरों का सानिध्य प्राप्त होगा। जो आज विशेष रूप से स्विच वर्ड कोड नंबर है उसको आप अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर लिखें या अपने हाथ में भी लिख सकते हैं। इसको विशेष रूप से लाल रंग के पेन के साथ लिखें और ये नंबर है 1111, बहुत ही पावरफुल ये नंबर है। या इसके अलावा 42170 ये नंबर भी आप लिख सकते हैं। अपनी किसी विशेष मनोकामना के साथ ये कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ आप बरगद के या पीपल के पेड़ पर छोड़ सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी ये उपाय हैं। आपको बहुत ही चारों तरफ से आपको सुख समृद्धि संपन्नता प्राप्त होगी। बस जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास करें। चमत्कारों का आपको अनुभूति हो इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।